लंबी लाइन लग रही है। पुलिस प्रशासन ने जो अलग अलग नाका लगा रखे अड़का जो सेवादार भाई बंधु व्यवस्था बना जितना इतना जनता आती है ना यहाँ, जी जी, तो जनता का अलग होना चाहिए, साधु संतों का अलग अलग अलग। वेरी गुड, वाह, बहुत ही गजब कार्यक्रम है। या ये समझ लीजिए 5 बजे के आसपास मुनिगिरी जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, तब से जो है लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। इतनी सुंदर व्यवस्था, करोड़ों यहाँ संख्या में पहुंचे साधु महात्मा। बहुत पुराना था, बुढ़ा ने भी नहीं बेरा कितने दिन का। कम से कम शिवलिंग की स्थापना यहाँ कैसे हुई? हाँ, शिवलिंग की ये झाड़ बहुत जड़ा था, उसमें ये शिवलिंग प्राकृतिक है भगवान का। संतां को डेरो है, यानी शिव भगवान को देखो, ऊपर को दृश्य देखो, कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था बना। तो न और बुजुर्ग बेटे किरमारा धाम के अंदर जानकार लिया। राम राम अंकल जी। राम राम। कौन सा गाँव है जी? कलो जी। कनो? हाँ, कितने कलो पावड़ा। कलो पावड़ा। यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? हाँ जी, यहाँ पहुँचने का क्या कारण है? आज जैसे ये बाबा गुजर गया था जी यहाँ। यहाँ बाबा ब्रह्मलीन होने के बाद में, यानी पहले जुड़ाव आपका इस धाम से? हाँ, इस धाम कितने से समय से आते हो आप? बहुत दिन से, बहुत काफी दिन से आते ये हैं। धाम के आप सुना होगा बुजुर्गों से, आपके बुजुर्गों से, कितना पुराना धाम है? बहुत पुराना धाम है जी, ये तो बहुत पुराना धाम है। बुढ़ा ने भी नहीं बेरा कितने दिन का। शिवलिंग की स्थापना कैसी हुई बाबा? बहुत खूब गजब की हुई है बाबा। जी जी, जो गुरु जी थे स्वामी मुनि जी महाराज, कैसा व्यक्तित्व था उनका? बुढ़ा ऐसा तो हाँ। उम्र कितनी थी सर? 85 साल। आपका नाम जी? मेरा जी रमेश पुनिया जी। रमेश पुनिया। गाँव सर? मेरा गांव कन्नो पड़ा जी। कन्नौज से आए हो? हाँ, सेवा लगाने के लिए? हाँ, सेवा के लिए सभी। पहले भी जुड़े थे आप? हाँ जी, खूब आते हैं जी, हमारा बहुत आस्था है जी इस मंदिर में। मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति? हाँ, बहुत आस्था है। सभी ग्वांड से जितना भी सारा एरिया है, फतेहाबाद सिरसा यानी ऑल हरियाणा के है, यहाँ सबसे बड़ा ये यहाँ मंदिर है शिव जी का। यानी माननीय मुख्यमंत्री है तो पूरा इलाका हरियाणा आता है इस धाम? हाँ बिल्कुल जी, जब भी मौका मिलता आते हो? हाँ, जब भी आते हैं। सदाबहार भंडारा रहता है जी। 800 साल पुराना है ये मंदिर, कम से कम 800 साल कम से कम, यानी बुजुर्गों ने बताया। हाँ, कम से कम शिवलिंग की स्थापना यहाँ कैसे हुई? हाँ, शिवलिंग की ये झाड़ बहुत जड़ा था, उसमें ये शिवलिंग प्राकृतिक है भगवान करती, यानी भगवान की कृपा से अपने आप प्रकट। हाँ, अपने आप प्रकट हुआ जी। यानी इलाका पूरा हरियाणा इसीलिए आता है। हाँ जी, भगवान की कृपा से शिवलिंग अपने आप धरती से प्रकट हुआ। हाँ जी। चलो, ये पहले बाबा भारती थे, फिर बाबा सुंदरगिरी थे, ये बाबा मुनिगिरी है, वो थोड़ा छूट गए, ये बाबा युगलगिरी है। ये स्थापक इनके को बाबा जी ने खुद ने, मुनि जी महाराज ने चुने या बाद में कमेटी प्रशासन ने चुना? ये जो ईब है फिलहाल जी, है। जी। हाँ, ये आज गाँव ग्वांड ने सभी जनता ने चुना, फिर बाद में बाबे आए हैं। पहले गद्दी पर जनता ने बिठा दिया। यानी जनता ने जो महाराज जी थे पहले उनको सौंप दिया। हाँ, आज सौंपे है जी। चलो, बहुत सौभाग्यशाली हो के संतों के आशीर्वाद से आप ठीक है सेवा जी, लगा थैंक रखे। यू, धन्यवाद। अच्छा, सवा सत्य दे आपको लंबी उम्र दे, साधु संतों के प्रति इतना प्रेम भाव रखते हैं। तो नीचे जो धाम हाउसफुल होने के बाद में, धाम पूरा भरिजने के बाद में, ऊपर भी संतान भी किस प्रकार संत देश का गौरव अभिमानता ने भोजन करावा। संत महात्मा जगह अलग अलग हिस्सा पहुंचे। संत महात्मा देश को गौरव मान सम्मान अभियान भाई बंधुआ की जी बात करा, प्रशंसा जीती करा कम भाई की जड़ जड़ मौकों मिले मान बिठा के साधु संतां के प्रति। संतां को डेरो है, यानी शिव भगवान को देखो, ऊपर को दृश्य देखो, कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था बना रखी है। 1 बजे की घड़ी लगा रखी है, तो बहुत बड़ी घड़ी है। देखिए आपनो टाइम दिखावे, और जड़ भी मौको मिले, यानी जड़ भी व्यवस्था बनाने को मौको मिले। हर जगह ऊपर नीचे एक बार रोकने भी पड़ी व्यवस्था। इतनी संख्या के अंदर छोटा छोटा संत, आज देश का आने वाले समय का भविष्य का संत भी पहुँच रहे। अलग अलग हिस्सों, अलग अलग डेरा पहुँचे संत महात्मा को आशीर्वाद सब बहन भाइयों ऊपर बने रहे। साधु संत जगह मानव भी आशीर्वाद दे संतां को पराक्रम। बाहर देश की भूमि ऊपर छोटा छोटा बच्चा जगह गाँव का गुआंढ अलग अलग हिस्सा का वे भी सेवा खातर पहुँच रहे। लगातार सेवा, कोई कई प्रकार की सेवा लगाने लग रही, कोई कई प्रकार की सेवा लगाने लग रही। हर प्रकार की व्यवस्था और सेवा को काम करने लगे भाई बंधु मिल गए। संत महात्मा हो रहा हूँ जाने कर लिया। जय श्री राम गुरु जी। जय भाई। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा के। हरियाणा कौन सी जगह से गुरु जी? कौन सा डेरा है? अपना खडवाड़ी, सांगी खडवाड़ी। सांगी खडवाड़ी। इस धाम में कितने समय से आते हो गुरु जी? वैसे अभी पहली बार आए। पहली बार आए? पहले कभी नहीं आए? आज कैसे पता चले आपको यहाँ? ये महाराज था जिसने पता था। अच्छा, आपको पता था? आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भी वही रहता हूँ खडवाड़ी में। अच्छा, वहीं रहते हो, आपको पता था जी? हाँ, तो यहाँ की व्यवस्था देखी कैसा लगा? बढ़िया लगे। अच्छा लगा। हाँ, तो धाम, यहाँ धाम के बारे में बताते हैं भाई, शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ, ये सच्चाई है? अब अपन ने तो पहली बार देखा है, अपन तो फिर आएंगे कभी जब। हाँ, पहले बार ही आई बात। जी जी, यहाँ की व्यवस्था भाई बंधुओं का व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। नहीं, बढ़िया हुई है, अच्छी व्यवस्था है। हाँ, बढ़िया है। पहुंची है, हजारों लाखों की संख्या में आज भाई बंधु पहुंच रहे हैं। संत महात्मा भी अलग अलग हिस्से डेरों से पहुंच रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, बहुत बढ़िया करिए। बाकी इनमें अलग अलग वो करना चाहिए, मतलब यहाँ का जितना इतना जनता आती है ना यहाँ, जी जी, तो जनता का अलग होना चाहिए,
साधु संतों का अलग 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 होना चाहिए। आज व्यवस्था इसलिए नहीं कर सके गुरुजी, बहुत लाखों हजारों की संख्या में पहुंच रही है आज, तो कैसे व्यवस्था बनाए? जहाँ मौका मिले भाई, किसी का खाली पेट नहीं रहे, उसका व्यवस्था वो खाली का पेट का मतलब नहीं होता। जी जी जैसे यहाँ ये कराया है जी जी तो खाने पीने का जैसे एक वर्ण करते गृहस्थियाँ का अलग जी जी और उसमें साधुआं का अलग। जी जी यानी संत हमारे देश के गौरव अभिमान है, तो उनका अलग होना चाहिए। हाँ, उनका अलग होना चाहिए, तो फिर ये इतने वो ना व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो जाए। सुधार हो जाए मतलब। जी जी चलो, बहुत अच्छी बातें बताई परमात्मा की, आपके ऊपर कृपया रहे, संतों का आशीर्वाद भारत हाँ, बहुत बहुत बना रहे। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई संत गुरु जी ने। और सेवादार भाई जो लगातार व्यवस्था बनाने के लिए बहुत ही मेहनत और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा जनता की व्यवस्था बनाने के लिए। भाई बंधु है का अलग अलग गाँवों में पहुंचे, अभी भी को निरीक्षण करने लग रहा है, बाग भी लगा रखे एक साइड में, यानी कि बहुत ही प्राचीन और सिद्ध डेरो गुरु शिव शंकर भगवान को संतान को बहुत बड़ो पराक्रम आशीर्वाद रहे। संत महात्मा भोजन करने के बाद में बैठे कि सब ने भोजन की यानी व्यवस्था टाइम के हिसाब में, यानी 12-11 बजे लगातार भंडारा वैसे चलता रहा। इस साइड में बाग है, बाग गंदरी भाई बंधु है जो अलग अलग हिस्सा में पूछे अभी आपको निरीक्षण करना, आपकी देख रेख करना है। इस साइड में भाई बंधु देखो अपनों को हरियाणा की पहचान, तो जिये जिये मौको मिल रहा है थोड़ा थोड़ा भाई आप ऊर्जा लेके होके फिर काम दाम में जुट चाहिए। तो इस साइड में युवा बच्चा देखा कितना खुश नजर आ और किया व्यवस्था बनाने खातर मदद सहयोग करना है। बहुत धन्यवाद करा भाई बंधुओं की, परमात्मा के ऊपर आशीर्वाद रखा रहे, लगातार यूँ ही सेवा को जो को कार्यक्रम में हर प्रकार की सेवा धर्म समाज संस्कृति जब भी मौको मिले भाई बंधु सेवा करता रहे, किया खुश और गजब का यानी कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करना है। पूरे इलाके का भाई बंधु लगातार पहुँचने लग रहे। संत महात्मा की बात करें तो आज गिनती नहीं कर सके, इतना संत महात्मा किरमारा धाम के अंदर पहुँचे हैं। तो बाहर की जी यहाँ मेन मुख्य गेट, अभी गेट के ऊपर चढ़ के बाहर की एक बारी व्यवस्था थोड़ी सी रोक रखी, तो भी यानी गाँव के 3-4-5 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। पुलिस प्रशासन ने जो अलग अलग नाका लगा रखे अड़गा जो सेवादार भाई बंधु व्यवस्था बनाने खातर, यानी व्यवस्था में की प्रकार को व्यवधान नहीं पड़े खातर अलग अलग यानी कि व्यवस्था बना रखी है। परली साइड में भी कई भाई बंधु गौशाला, परली साइड में की भाई बंधु जो गौशाला का नहीं गेट खोल रहा है, भी गेट खातर ही एंट्री करने खातर भजे कि लोग भाई बंधु जो मुख्य गेट के ऊपर यानी काफ़ी हजारों की संख्या के अंदर, लाखों की संख्या के अंदर आज भाई बंधु पूछा गिनती थे कर को वीडियो था सामने कि यहाँ एक बारी व्यवस्था थोड़ी अंदर की व्यवस्था ठीक सुचारू रूप में एक बेच निकल जाए, रोटी पानी खाने के बाद में साधु संतान को आदर सत्कार करने के बाद में दान दक्षिणा करने के बाद में अगले जो आगे बहन भाइयों खातर फिर दर्शन खातर लाइन सुचारू रूप में शुरू कर दी। अलग अलग यानी पूरा हरियाणा के अलग अलग हिस्सा गाड़ी घोड़ा की बात करें तो इतनी संख्या के अंदर गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल स्कूटर पहुँच रहा है कि पारली साइड में 3-4 किलोमीटर तक, यानी तो बड़ो रस जोश उमंग सागे किया श्रद्धा है संतांग प्रति किया जी महाराज ब्रह्मलीन स्वामी मुनि जी महाराज के प्रति कितनी आस्था और श्रद्धा भाई बंधुआ किरमारा धाम के प्रति, कामेश्वर धाम किरमारा यानी हजारों साल पुरानो शिवलिंग है जो धरती उत्पुत है। थोड़ा आगे कभी आशीर्वाद लेके जाइए, जो भी मनोकामना बा शिव भगवान और संतांग आशीर्वाद में पूर्ण हो। तो 12 बहन भाई की लाइन के अंदर लागे व्यवस्था खातर भाई दर्शन खातर कितना उत्साहित है कि मैं संतांग को जाके दर्शन करा आशीर्वाद लेवा, यानी जो सुमंग सागे यानी कि इंतजार करना है कि यहाँ महान दर्शन हुआ, गुरु संतांग को आशीर्वाद मिले, शिव भगवान को आशीर्वाद मिले। तो आज की जो वीडियो बिल्कुल जितो भी आज को कार्यक्रम हुआ था सामने लेके आए। सारा बहन भाई निवेदन करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए साथियों, ताकि और बहन भाई भी घर बैठे आज की व्यवस्था देख कर और जी जी किसी गाँव धाम के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था हुई जी संतांग जाने के बाद में किया बांगी रस्म रिवाज हुआ जी गाँव के अंदर भी मैं गया ब्रह्मलीन होने के बाद गुरु महाराज के बांगी भी वीडियो था सामने लिया। बहुत ही भाई बनुआ पसंद करी खातिर आज किरमारा धाम जो बहुत ही प्राचीन धाम है किरमारो जी भारत देश की जी भारत देश को गौरव अभिमान है किरमारो कामेश्वर धाम के अंदर भाई बंधु पूछ रहे सब बहन भाइयों को संतांग आशीर्वाद बने रहे। 3 साइड के अंदर देखो भाई संतु महात्मा जगह विदाई को भाई सारा जो दान दक्षिणा है वो आगे वितरित करना है भाई बंधु है। भोजन करने के बाद में तो दान दक्षिणा जो आएंगे जियांगी कि दान दक्षिणा हुआ बाप भी दान दक्षिणा करना रही। पुलिस प्रशासन भी लगातार और भाई बंधु का लगातार सहयोग करना रहे। बहुत धन्यवाद करा कितनी सुंदर व्यवस्था करोड़ों जी संख्या में पूछे साधु महात्मा, लाखों की संख्या में साधु महात्मा की व्यवस्था की करी छात पर गौशाला के अंदर जब भी मौका मिले व्यवस्था बनाने को काम करे, ताकि व्यवस्था ठीक सुचारू रूप में व्यवस्था चलती रहे। इन साइड में भाई और किरमार धाम के अंदर पूछे पत्रकार साथी भी जानकारी। राम राम जी। सबसे पहले आपको ओम नमो नारायण, जय भगवान शंकर की, जय भोलेनाथ की। इस समय की सीधी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जी। श्री श्री 1008 मुनिगिरी जी महाराज की आज षोडशी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे देश भर से हजारों
सैकड़ों की संख्या में जो है साधुगण यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सबको बता दें कि पिछली 11 जनवरी को शुक्रगिरी जी महाराज की जो है पुण्यतिथि थी। उस दिन भी यहाँ पर विशाल एक भंडारे का आयोजन किया गया। मान स्वरूप के तौर पर जो साधु आए थे उन्हें भोजन भंडारा, इसके अलावा दक्षिणा और जो है कंबल दिया गया, भेंट किया गया। और उसके बाद से ही आप सबको बता दें कि जैसे ही 5 जनवरी को शाम 4:20 पर, या ये समझ लीजिए 5 बजे के आसपास मुनिगिरी जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, तब से जो है लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और सैकड़ों की संख्या में जो किरमारा गांव के आसपास है, या ये समझ लीजिए जिन लोगों की डेरे में विश्वास है, जिनकी श्रद्धा है, वो लोग यहाँ पर सुबह शाम आकर या जब भी आकर समय मिलता है, जब भी आकर अपना यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं और सेवा दे रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। मुनिगिरी जी महाराज अभी हाल ही में ब्रह्मलीन हुए हैं। उनका जो है ये फतेहाबाद, हिसार और सिरसा से जो है विशेष लगाव रहा है। इसके साथ हिसार की अगर बात करें तो हिसार से भी जो है सैकड़ों साधुजन, पंडित जन जो है बाबा के अंतिम दर्शन के लिए भी यहाँ पर पहुँचे थे। और जितने भी तमाम राजनीतिक नेता लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ पर अपने काफिले के साथ पहुँचे थे। उन्होंने भी यहाँ पे बाबा की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। तो धाम के प्रति आपका जुड़ाव कितने समय से था? मैं पिछले 4-5 साल से जो है इस एरिया में पत्रकारिता कर रहा हूँ। और विशेष लगाव इस कारण है क्योंकि मुनिगिरी जी महाराज, आपको पता है कि इस सदी के परम संत हुए हैं। मुनिगिरी जी महाराज एक ऐसे संत थे जिनके मन में किसी के भी लिए कोई ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी तरह का उन्हें लोभ लालच नहीं था। मैंने अपने जीवन काल में, मैं 4 साल से यहाँ जुड़ा हूँ, तो मैंने एक ही चीज़ देखी है। मुनिगिरी जी महाराज बड़े शांत और सौम्य स्वभाव के थे। वो इस सदी के ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इस आसपास के एरिया के भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा ही हुआ है। लगभग फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, बरवाड़ा, नरवाना, टोहाना, जाखल, इधर से ले अगर आप देखें तो हिसार, और हिसार से हांसी, या ये समझ लीजिए श्रद्धा तो सभी की है, मगर इन क्षेत्रों में उनका प्रभाव ज़्यादा रहा है। और किरमारा गांव के आसपास के जो 12 गांव हैं जो एक विशेष बाबा के चरणों में या इस धाम के प्रति जो है विशेष लगाव रखते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनमें उन गांव के लोगों की इस धाम में एक अटूट श्रद्धा है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो पटियाला के राजा हुए थे, जो रणजीत सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक समय था, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कीचक नाम का एक राक्षस होता था, उसके बीच और भीम जो कि पांडव पुत्र थे, उनके बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। और जब भीम ने प्रहार किया तो भगवान शिव यहाँ ज़मीन से शिला के रूप में, पत्थर के रूप में जो है समय प्रकट हुए थे। और तब से जो है पांडवों के द्वारा एक यहाँ मंदिर की नींव रखी गई थी। उसके बाद जीर्णोद्धार जो करवाया है वो पटियाला के राजा रणजीत सिंह ने करवाया है, क्योंकि वो एक बार यहाँ से गुजर रहे थे, तब जो है महाराजा रणजीत सिंह का यहाँ रुकना हुआ, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन के बाद ये मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। और तब से एक प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन और विशेषकर सावन के सोमवार को जो है एक, आप ये समझ लीजिए कि विशाल मेला भरता है और सैकड़ों जो बाबा के भक्त हैं वो भगवान शिव पर यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। यहाँ पर प्राचीन धूना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक विशेष तरह की आत्मिक शांति मिलती है और सैकड़ों श्रद्धा सुमन पुष्प लेकर जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब। पूरे इतिहास के बारे में, संतों के बारे में बताया, मंदिर का निर्माण किस हिसाब से किन लोगों ने करवाया, तो समय के साथ आज की व्यवस्था देख सकते हैं। भाई ने बहुत ही अच्छी विचार रखी है और अपनी जानकारी जैसी भी साधु संतों से या अपने बुजुर्गों से मिली वो जानकारी रखी। सभी बहन भाइयों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आगे ऊपर जी साधु संत आ रहे, आपकी देखो कि यार संगत लगा दी संतांग दरबार के अंदर, आइडा किरमारा धाम के अंदर, शिव कामेश्वर धाम किरमारा।
हजारों लाखों संख्या के अंदर साधु महात्मा पहुंचे। आज पहली बार देखे आपको, देखो कि यहाँ पराक्रम संगीत लगा दियो आपको मनोरंजन खाता। तो गजब को सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुति संतांग द्वारा देखो कि आप एक संगत लगा दी संत आपको भजन भाव करके कि आपकी अर्घो माहौल न और रंगीन बना हुआ है। साधु संत बीण जो बीण बजा एक पहचान ही एक धरोहर भी आज समाप्ति का अगर ऊपर तो देखो कतो गजब को सुंदर प्रस्तुति शिव कामेश्वर धाम के महाराज जी छात्र के ऊपर यानी कि जगह नहीं होने के कारण जगह जगह आज को बंदोबस्त करना पड़े। कड़ी रोटी खुआनी पड़ी, कड़ी चाय पड़ी पड़ी, हर प्रकार की सेवा यानी भोजन देखो तो स्वादिष्ट भोजन माने भी प्रसाद ग्रहण करने को मौका मिले। किया रंगत लगा दी देखो, बहुत ही गजब को कार्यक्रम देखो भाई। संत महात्मा के दरबार में जो बीण बाजा गजब जो बजाना डमरू से बडेरा उम्र को छोड़ दे क्या कमाल है। कमाल की प्रस्तुति मिली गजब की प्रस्तुति शिव कामेश्वर धाम के महाराज छात्र के ऊपर वेरी गुड, क्या बात है जी, बहुत ही गजब सुंदर कार्यक्रम। जी हाँ ढोल की थाप के ऊपर जो भाई है वो देखो क्या बात है, देखो क्या बात है, गजब कर रखे हुए कार्यक्रम बीच में जो उत्साहित कर दोनों देखो का तो सामने गजब की प्रस्तुति रख दी है। बहुत ही गजब की सुंदर प्रस्तुति शिव कामेश्वर धाम के महाराज के अंदर संता के दरबार के अंदर देखो कि ये चल रहे हो भाई, देखो नाचने वाला गजब की उत्साहित कमाल कोई डांस। क्या बात है, गजब बीण बाजरा भाई भी गजब को देखो भाई, कमाल वाह क्या बात है। देखो जी गजब की प्रस्तुति, कमाल गजब को प्रस्तुति, गजब गजब को कार्यक्रम, वेरी गुड, वाह बहुत ही गजब कार्यक्रम है, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर और गजब की प्रस्तुति, वाह गजब की सुंदर प्रस्तुति, वेरी गुड, कमाल ही कर दिया, बहुत गजब की संगत लगा दी है। यानी बुजुर्ग का जगह चीज के कला का मास्टर अभियान समय में संस्कृति लुप्त हो गई। आने वाले समय के अंदर यदि क्या कोई काम नहीं रहे तो बीण बाजा पार्टी खत्म होते ब्याह शादी में किया रंगत लगा देता। वाह बुजुर्ग आदमी में तो कतो जोश कर सके 70 साल की उम्र में ही देखो भाई गजब को कार्यक्रम किया रंगत संगत लगा देता। 70 साल की उम्र के अंदर किया डांस करे खुश हो गए, बहुत ही मान ली ऊपर पड़ गया तो गजब प्रस्तुति देने लग गया। युवा साथी देखा लगातार माड़ा के अंदर लाग रही, माड़ा बना के कहेंगे जी कोई लिफाफा कोई पैकिंग लगातार सेवा लगाने लगे तो बहुत सौभाग्यशाली है भाई बंधु कहेंगे सेवा लगाने लग रही है। राम राम जी ने पूछ लियो, राम 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 कितने राम राम जी क्या कर रही है? माड़ा बना रहे हैं। माड़ा कितने समय से बनाते हो? कब से धाम से कब कितने समय से आते हो धाम में बेटा? धाम से 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। माड़ा ये किस लिए बनाते हो? ये जो आते हैं यात्रियों के लिए इसको सम्मानित करने के लिए। सम्मानित करते हो उनके लिए लगातार परमानेंट आते हो? प्रतिदिन आते हो आप? प्रतिदिन ही आते हैं लगातार जब भी टाइम मिलता है। स्कूल में जाते हो? स्कूल में जाते हैं। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 11वीं। 11वीं पढ़ते हो? कहाँ पर पढ़ते हो? शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल। हाँ जी शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल। अच्छा जब भी टाइम मिलता है तो खाली टाइम में सेवा के लिए आ जाते हैं। जी बहुत शुभकामनाएं बेटा, मालिक की साधु संतों का आशीर्वाद रहे। इन साइड में भाई बंधु और सुनते ही है तो अलग अलग ये सेवा लगाने लग रहा है।